हेलो दोस्तों, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज दिन सोमवार है, तो यहाँ पर हम उठ चुके हैं। भोर में 4:30 बजे जाना है अर्घ देने के लिए। उगते सूरज का अर्घ देना है, तो यहाँ पर हम उठ चुके हैं। तो 4:30 बज रहा था। नींद तो पूरी रात आई ही नहीं, टेंशन में कि जाना है जाना है। तो भी 3 बजे के करीब उठ गए थे, लेकिन बिस्तर नहीं छोड़े। उसके बाद 4:15 बजे के करीब उठे और उठ के कमरे में लाइट जलाए, चारों तरफ देख रहे हैं कितना अंधेरा है और ठंडी भी थोड़ी बहुत लग रही थी। तो यहाँ नहाए धोए, पूजा पाठ घर में किए और बच्चे सो रहे थे, उनको छोड़ के दरवाजे को थोड़ा सा बंद करके चले आए थे हम बाहर। ये घर के सामने जो मेरे साईं बाबा का और भोले बाबा का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर हम पूजा किए और मेरे हस्बैंड चढ़ के जल चढ़ाए, क्योंकि आज सोमवार का दिन था। तो भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं हर हफ्ते, हर मंडे को। तो यहाँ ये पूजा किए और हम दोनों पति पत्नी निकल गए और ये आ गए अपने घर के सामने। ये देखिए मेरा घर जो अभी तक लतर जल रहा है भोर में भी। तो यहाँ से अब सीधे निकल गए हम गंगा घाट की तरफ। तो इतना ठंडा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और नहाए धोए एकदम फ्रेश होके हम लोग चल रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कुछ अलग ही आनंद था आज के माहौल का। एक तो अर्घ देना था, ऊपर से ये चारों तरफ इतनी चहल पहल, इतना अच्छा लग रहा था देखने में, मन को बहुत सुकून और बहुत शांति मिल रही थी। तो यहाँ आप भीड़ भी देख सकते हैं, चहल पहल भी देख सकते हैं। वाकई ये बनारस है, जिंदा दिलों का शहर है ये। यहाँ पर आज तो त्यौहार है इसलिए इतनी भीड़ है, नहीं तो हमेशा आप आएंगे तो यहाँ इतनी ही भीड़ देखेंगे। यहाँ पे 2 बजे रात से भी भीड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नहाने वाले होते हैं, तो विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने वाले होते हैं। तो भीड़ यहाँ पर बराबर बनी रहती है दर्शनार्थियों की। और जो अपने शहर के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो उठ जाते हैं भोर में ही। पूजा पाठ भजन कीर्तन यहाँ चालू हो जाता है। तो ये है बनारस की रौनक, और सबसे बड़ा बनारस का दिल है ये दशाश्वमेध घाट। और बनारस बनारस का सब कुछ है ये दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर बाबा विश्वनाथ विराजित हैं और माँ गंगा हैं। तो यहाँ ये बृहस्पति भगवान का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये भी। तो यहाँ ये पूजा किए और हम लोग आ गए हैं, पहुँच गए हैं गंगा घाट पे। तो हम उतर रहे हैं और मेरे हस्बैंड मेरे साथ उतर रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही रोशनी लग रही है, क्योंकि अब हम लोग को आने में 5:30 बज चुका था। 1 डेढ़ घंटे घर पे सारा काम वगैरह किए और रास्ते में भी टाइम लग गया था। तो यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं, लग रहा है जैसे कि शाम ही है, और लेकिन ये सुबह का टाइम है। भीड़ देख सकते हैं क्योंकि ये दूसरे टाइम का अर्घ देने का टाइम है। तो जो पहले टाइम अर्घ नहीं दे पाता है, तो वो इस टाइम भोर में ज़रूर आता है अर्घ देने। तो होता है कि जो शाम को नहीं दिया वो सुबह अर्घ दे देगा, तो उसका दोनों टाइम का मान हो जाएगा कि उसने दोनों टाइम अर्घ दे दिया है, उसका छूटा नहीं है इस साल का अर्घ। तो यहाँ हम भाभी लोग के पास आ गए, जहाँ मेरी भाभी और बड़ी दीदी बैठी हैं, जहाँ ये लोग वेदी बना के पूजा करने बैठी हैं, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ सब लोग अपना एक लाइन से, जितना ऊख है, गन्ना जिसको आप लोग कहते हैं, अपने अपने जगह पर डाले रहते हैं गंगा जी के पास जो मिट्टी रहती है उसमें। और अब अर्घ देने का थोड़ा वक्त नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ हम बड़ी भाभी को सिंदूर लगा रहे हैं, जो पीला सिंदूर होता है। तो वो पूरा नाक से लेके सिर तक लगाया जाता है। मान्यता है कि इसको ज़रूर इस तरह से लगाना चाहिए, और ये बहुत अच्छा भी लगता है, शोभा भी देता है। तो ये इस पूजा की शायद निशानी है कि हाँ, हम छठ पूजा करके आ रहे हैं। तो इस तरह का सिंदूर बहुत ही अच्छा लगता है इस पूजा में लगाने में। तो सब लोग शौक में भी लगाते हैं, लेकिन जो व्रती महिलाएं हैं वो तो ज़रूर इस तरह का सिंदूर लगाती हैं, और जो पूजा करने आती हैं उनके साथ वो भी ये लगा लेती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य देखने में। चारों तरफ ढेर सारा फूल है, प्रसाद है, माला है, बेदी है, दीपक है, धूप है, आरती है। तो शायद ये पल कोई गंवाना नहीं चाहता होगा। इस पल को हर इंसान जीना चाहता है, खास करके हम तो इस पल को ज़रूर जीना चाहते हैं। और ये भोर का जो अर्घ देने का टाइम है, ये बहुत ही अच्छा लगता है।
मतलब इसको हम बता नहीं सकते कि ये महसूस ही कर सकते हैं कि ये पल बहुत ही खूबसूरत होता है। तो हर साल छठ का बड़े बेसब्री से हम भी इंतज़ार करते हैं कि आएँगे और इस पल में इतनी शांति, इतना मन को सुकून मिलता है ये पूजा पाठ करते समय, बहुत अच्छा लगता है। तो माँ छठी मैया सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। जो माताएँ इतना कठिन तपस्या करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनको माँ शक्ति नहीं हर नहीं साल अपने व्रत को निभा सकें और हम हर साल माँ गंगा के पास आ सकें और छठी मैया का पूजा करने के लिए शामिल हो सकें। बस यही माँ से कामना करते हैं मेरे परिवार में सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, जितने लोग हैं सब अच्छे से रहें, अपने परिवार में स्वस्थ रहें। तो अब धीरे-धीरे नज़दीक आ रहे हैं, सूरज भगवान निकलने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दिख चुके हैं, आ गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अभी नहीं आए हैं। तो जयकारा भी लगने लगा, हर हर महादेव का ज़ोर-ज़ोर से जयकारा लगने लगा। तो यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर दूध का आज सुबह के टाइम दूध का अर्घ दिया जाता है। पहले जल से अर्घ देते हैं, फिर उसके बाद दूध से अर्घ देते हैं। तो सुबह के अर्घ में दूध ज़रूर शामिल होता है। तो यहाँ पर हम दूध से अर्घ देने लगे हैं। तो सूप को पकड़ के आप 5 फेरी लीजिए, 6 फेरी लीजिए। अगर परिवार का कोई सदस्य नहीं आ पाया है तो उसका नाम लेकर भी आप अर्घ दे सकते हैं, जल डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, सूरज भगवान को, गंगा मैया को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गंगा मैया को और सूरज भगवान को, भास्कर भगवान को अर्पित कर रहे हैं ये दूध और जल। शाम को भीड़ इतनी नहीं थी, पर सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि खड़े होने का भी वहाँ पे जगह नहीं था, क्योंकि शाम को बहुत लोग नहीं आ पाए थे मैच के चक्कर में। लेकिन सुबह तो सभी फ्री हो गए थे तो और सब पहुँच चुके थे यहाँ पर। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए आप लोग भी दर्शन करिए सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण का, उनको नमस्कार करिए कि कितने सुंदर लालिमा लिए हुए वो निकले और सब लोग उनके स्वागत के लिए भीड़ लगा के घंटों खड़े थे कि सूर्य नारायण अब निकले और उनको हम लोग अर्घ दें। तो यहाँ अर्घ दिए, पूजा पाठ किए, मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचने लगे, पूजा पाठ हो चुका था। तो अब भाभी के साथ सारा सामान जितना पूजा का था उनका डलिया पूरा बांधना, उसको पैक करना, रखना और वापस घर की तरफ चलने की तैयारी हो रही थी। तो पूजा हो जाने के बाद जैसे ही पूजा होता है, आपको वहाँ कोई पहचाने न पहचाने तो आपके पास ज़रूर आएगा, आप उसके पास ज़रूर जाएंगे। ये सिंदूर लगाने के लिए सुहागिन महिलाएं आती हैं, एक दूसरे को बड़े उल्लास से, बड़े चाव से ये सिंदूर लगाती हैं। वहाँ कोई अपना पराया नहीं होता है कि हम इन्हें नहीं पहचानते, नहीं जानते। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा लगता है ये देखकर। जब ये सिंदूर लगता है तो मन और भी ज़्यादा खुश होता है। छठी मैया से हमेशा मांगते हैं कि ये सिंदूर की लालिमा मेरी ऐसी ही बनी रहे और हर साल ऐसे ही भर भर के हम अपनी मांग में सिंदूर लगाएं और माँ गंगा का आशीर्वाद लगाएं। तो यहाँ देखिए सब लोग कितने अच्छे से सिंदूर एक दूसरे को लगा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। तो ये सिंदूर लग चुका था, बड़े लगा रहे हैं, छोटे लगा रहे हैं। तो यहाँ हम अपनी भाभी को लगा दिए थे, फिर मेरी जो बहू आई थी हम उसको लगा रहे थे, बहू हमको लगा रही थी, फिर वो मेरा आशीर्वाद ले रही थी तो हम भाभी का आशीर्वाद ले रहे थे। इस तरह से ये पूजा संपन्न होता है। बहुत ही सांस्कारिक कहिए, बहुत ही धार्मिक कहिए, बहुत ही अच्छा व्रत और बहुत ही अच्छा पूजा होता है जिसमें अपने पराये का सारा भेद ख़त्म हो जाता है।
तो ये तो परिवार के लोग थे कि हाँ परिवार के लोग हैं तो इनको हम लोग सिंदूर लगाते हैं। ये बहू है जो पैर छू रही है मेरा। सिंदूर लगाने के बाद आशीर्वाद लोग लेते हैं। तो यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो आ जाते हैं, देखिए इनको हम नहीं पहचानते। ये मेरे पास आई और बोली हमें भर के सिंदूर लगा दीजिए। तो इनको सिंदूर लगाए, ये मेरा पैर छुई, आशीर्वाद लीं। तो यहाँ पर और जितने लोग होते हैं आके प्रसाद को मांग के खाते हैं। ये भी मान्यता है कि इस प्रसाद को जितना मांग के खाएंगे उतना ही फलता है। तो इस प्रसाद को लोग जा जा के मांगते हैं कि हमें थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए। तो सारे भेदभाव इस पूजा पाठ में, जो छठ का व्रत है, छठ का पूजा है, महापर्व है, महात्योहार है, इसमें सारे भेदभाव भी मिट जाते हैं। और यहाँ सब एक होके बहुत चाव से बड़े धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ बड़ी दीदी को सिंदूर लगाए, उनका पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिए। मेरी बहू मेरा पैर छुई और हमसे आशीर्वाद ली। तो इस तरह से हम लोगों का छठ पर्व, छठ पूजा संपन्न होता है। और हम लोग सब पूजा पाठ करने के बाद एक दूसरे को अच्छे से ये सिंदूर लगाते हैं। देखिए इनको भी हम नहीं जानते, तो ये आके बोली हमें सिंदूर लगा दीजिए। तो इनको भी हम भर भर के सिंदूर लगाए, ये भी आशीर्वाद ले रही हैं। तो एक दूसरे का पैर छूना, एक दूसरे को सिंदूर लगाना, एक दूसरे से प्रसाद मांगना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए ये मेरा सबसे फेवरेट त्योहार कहिए, व्रत कहिए, पूजा कहिए, ये है मेरा। तो हो चुका और हम लोग चल चुके हैं घर की तरफ। सब लोग अपना जितना भी वहाँ पर पूजा का सामान था, जल था, दीपक था, लेके भाभी के साथ थोड़ा हंसी मजाक और मनोरंजन करते हुए घर की तरफ आ रहे हैं। अपनी अपनी सब लोग टोकरी ले लिए, डलिया ले लिए और सबको अपने घर जाना है। क्योंकि घर पे जाने के बाद जो ठेकुआ है, प्रसाद है, चना है, ये सारा चीज़ पैक होगा और मोहल्ले में ये सारा प्रसाद बँटता है। रिश्तेदारों के घर ये प्रसाद जाता है। तो ये दूर दूर तक प्रसाद जाता है। जो बच्चे घर में हैं ठीक है, नहीं है वो अपने शहर से बाहर जा रहे हैं तो ढेर सारा प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं, अपने शहर जाते हैं कि ये प्रसाद कुछ दिन तक हम अपने साथ रखेंगे। मेरी माँ ने इसको बनाया है और ये गंगा मैया को, छठी मैया को चढ़ा था। तो इस प्रसाद की भी बहुत ही मान्यता है, एक अलग ही स्वाद है इस प्रसाद में। तो यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं, ये है बनारस, ये है काशी, जो सबके दिल की जान है, धड़कन है। तो यहाँ पूजा पाठ हो चुका, मेरे हस्बैंड ठेकुआ खा रहे थे और यहाँ हम भाभी खूब हंसी मजाक करते हुए रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। पैदल ही जाना था क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा रहती है कि चलने की भी जगह नहीं होती है। तो हम तो भोर में अपने हस्बैंड के साथ आए थे और वो गाड़ी आगे कहीं पार्क कर दिए थे। तो भाभी अपना भैया के साथ चली जाएंगी और हम इनके साथ अलग गाड़ी से ही निकल जाएंगे। भीड़ यहाँ आप देख सकते हैं, दशाश्वमेध तक ही भीड़ बहुत ज़्यादा है, गुदौलिया तक भीड़ है। फिर गुदौलिया जब क्रॉस करेंगे तब भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अपने साधन से सब लोग आते जाते हैं और हम चल दिए इनके साथ, गाड़ी से निकल गए हैं पूजा पाठ करके। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। हर साल हम इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार का और बड़े चाव से उठते हैं, तैयार होते हैं और छठ मैया का पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, भजन करते हैं, भाभी लोग का आशीर्वाद लेते हैं, छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं और सूर्य नारायण के स्वागत के लिए घंटों खड़े होके जल में, गंगा जल में खड़े हो जाते हैं। नहीं तो बाहर ही खड़े रहते हैं घाट के पास और उनका इंतज़ार करते हैं कि सूर्य नारायण आएँ और उनको हम अर्घ दें। अर्घ तो डेली ही देते हैं सूर्य नारायण को, पर लेकिन आज के दिन जो अर्घ दिया जाता है उसका एक अलग ही खुशी होता है, एक अलग ही उल्लास होता है। जैसे ही सूर्य नारायण थोड़े बहुत दिखने लगते हैं, हर हर महादेव का शोर शुरू हो जाता है, चारों तरफ जयकारा लगने लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब बच्चे भी उड़ गए होंगे और अब हम घर की तरफ चल रहे हैं।
व्रती महिलाएं भी अपने घर जाएंगी, चाय पिएंगी, पानी पिएंगी, प्रसाद ग्रहण करेंगी। फिर हम घर आए, घर आने के बाद फिर ये कचौड़ी सब्जी जलेबी मंगा लिए थे नाश्ता करने के लिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8 साढ़े 8 ही बज रहा था, तो ये मंगा लिए थे क्योंकि मेरी दीदी फिर आने वाली थी, बड़ी नंद जो मेरी हैं, तो उनको नाश्ता भी कराना था और मेरा भांजा आने वाला था, तो सबको नाश्ता यही कराना था। फिर वो लोग जो बोलती तो हम खाना फिर बनाते, तो यही नाश्ता आ गया था और सारे बच्चे हम लोग बैठ के ये नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनी। ये थी हींग की कचौड़ी और बेसन की पकौड़ी वाली सब्जी, और इसमें पनीर पड़ा हुआ था, बेसन की पकौड़ी पड़ी थी। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी रहती है, और हींग पड़ी हुई कचौड़ी जो मेरा फेवरेट है, बनारस का सबसे फेवरेट कचौड़ी सब्जी जलेबी जो सब लोग खाना पसंद करते हैं। देखिए ये बहुत ही बढ़िया बेसन का पकौड़ी था, बहुत टेस्टी था। और ये मिक्स सब्जी थी, इसमें गोभी भी था, इसमें पनीर भी था, बहुत टेस्टी था। खा पी लिए, दीदी रेस्ट करने लगी, मेरा भांजा बैठा था, तो बड़े भांजे के बेटे का जो वीडियो आया था, कैसेट आया था, वो बैठ के दीदी देख रही थी, भांजा मेरा देख रहा था। थोड़ी देर में दीदी अपने घर की तरफ निकल जाएंगी, तो बहुत अच्छा लगा। ये 2 दिन बहुत ही मन खुश था, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। डांस बढ़िया हुआ था, जीजा जी का बढ़िया डांस लग रहा था।